गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 10 का शुरुआत करते हैं। हिंदी का पाठ लेसन स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है माता का आंचल। जो देख रहे हैं पाठ का नाम है माता का आंचल, जो शिवपूजन सहाय जी का लिखा हुआ है ना। शिवपूजन सहाय का लिखा हुआ जो कहानी है माता का आंचल, पहले हम कहानी को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी इसका करेंगे। ठीक है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका पाठ जो है बहुत ही बच्चों पर आधारित है और बहुत ही अच्छा है ना। ये है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग जो होता है वह ढोल के जैसा ही बजने वाला होता है ना। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चों का तंग। जहाँ बूढ़ा होंगे वहाँ खर्चा का तंग होगा ही। एक बुझावल के साथ ही यह पाठ की शुरुआत होता है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। शिवपूजन सहाय जी बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी जो है वह सुबह उठते और सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लग जाने का मतलब ये हुआ कि उनका साथ लग गए थे। बचपन से ही हम उनके क्या लगे थे, साथ लग गए थे। अंग लग गए थे मतलब साथ लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता से केवल दूध पीने तक। माता के साथ कब रहते कि दूध पीने तक। जब तक दूध पीना रहता तब तक माता के साथ रहते हैं और बाकी पिताजी के साथ ही रहते थे। फिर कहते हैं कि इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे ना। इसीलिए कह रहे हैं कि पिता के साथ हम बाहर के बैठक में सोया करते थे। क्यों? क्योंकि वो माता के पास इतना रहते नहीं थे। माता के पास बहुत कम रहते थे, दूध पीने तक का नाता रहता था, तो पिता के साथ ही रहते थे। तो इसलिए हम क्या करते थे कि बाहर की बैठक में पिता के साथ सोया करते थे ना। वो अपने साथ ही हमें उठाते थे और साथ ही नहला धुआकर पूजा पर बिठा लेते थे ना। मतलब कि वह अपने साथ उठाते हैं, पिताजी के साथ सोबे कर देते हैं, अपने साथ उठाते हैं और क्या करते हैं कि अपने साथ उठाते हैं और नहला धुआकर पूजा पर बैठा देते थे। हम भभूत तिलक लगा देने के लिए उनको दिक किया करते थे। दिक मतलब परेशान। दिक का मतलब होता है परेशान। तो उनको भभूत लगाने के लिए अपने लीलार पर जो टीका होता है, टीका लगाने के लिए उनको दिखाते थे ना। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमें हमारे चौड़े लीलार में तिरकुंड कर देते थे। तिरकुंड ना मतलब कि तिरकुंड का टीका दे देते थे उनको लीलार में। फिर कहते हैं कि हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। यानी कि शिवपूजन सहाय जी बोल रहे हैं कि हमारे लीलार में जो है वह भभूत बहुत ही खुलता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। सिर में क्या था? लंबी लंबी जटाएं। जटा ना, जट वाला सिर था, लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमने से हम खास बम भोले बन जाते थे। बम भोले बन जाते थे मतलब भोलेनाथ के जैसा। जैसे कि सर में जटा होता था, सर में जटा था, तिरकुंड लगा लेते, लीलार में तिरकुंड का टीका ले लेते थे। तो वह ऐसा कह रहे हैं कि हम बम भोला की तरह दिखते थे। भोलेनाथ यानी कि बम भोला शंकर भगवान की तरह हम दिखते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलेनाथ, पिताजी हमें क्या कह के पुकारते थे? भोलेनाथ कह के पुकारते थे ना। पिताजी हमको प्यार से क्या कहते थे? भोलेनाथ। क्वेश्चन आएगा कि पिताजी शिवपूजन सहाय को प्यार से क्या कहते थे? तो वह भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। हमारा नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन पिताजी हमको प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। पिताजी को क्या कहते थे? बाबूजी। पिताजी को
बाबूजी कहते थे और माता को मैया कहकर पुकारते थे ना। पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते थे, पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते थे, और मैया को, माता को मैया कहकर पुकारते थे। कौन? तारकेश्वर नाथ जी, जिसको उनको पिताजी भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। देखिए, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। देखिए, कह रहे हैं कि जब बाबूजी पूजा पाठ किया करते थे तो हम क्या करते थे कि उनके साथ बैठते ही थे, आईना ले लेते थे और अपना मुंह, अपना चेहरा उसमें देखा करते थे, निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। देखिए, जब वो पूजा करते करते उनका ध्यान मेरी ओर आता है तो हम क्या करते कि आईना नीचे रख देते थे ना, और नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। आगे कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। देखिए, पूजा पाठ करने के बाद वह राम राम लिखते थे, एक डायरी बही में राम राम लिखते थे, हाँ, लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा बही रखे थे, रामनामा बही, यानी कि रोज उसमें राम राम लिखते थे, यानी कि रामनामा बही में राम राम लिखते थे। वो 1000 नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। देखिए, 1000 नाम लिखते, राम राम कितना नाम लिखते? 1000 नाम लिखते थे, राम राम 1000 नाम लिखते थे और 1000 नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के टुकड़े, फिर देखिए क्या हुआ कि फिर 500 बार, कितना बार क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, 500 बार, कितना बार? 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर और उनको गोलियों को गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। देखिए, वो क्या करते थे कि छोटा छोटा पुर्जी बनाते थे ना, छोटा छोटा पुर्जी बनाते हैं और वह पुर्जी में राम राम नाम लिखते, राम नाम लिखते, राम राम लिखते और उनको आटा के साथ मिला देते थे, आटा के साथ मिला के और नदी गंगा घाट की ओर चल देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे ना। तो यह शिवपूजन साहब जी बोल रहे हैं कि उस समय भी हम उनके कंधे पर बैठ कर जाते थे, हम भी उनके साथ जाते थे कंधे पर बैठ कर। जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते फिर तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। देखिए, वह गोलियां क्यों करते थे कि मछलियों को खिलाने के लिए। वह छोटे छोटे टुकड़ों में कागज के टुकड़ों को करते थे, उसको क्या राम नाम लिखते थे और उसे आटा में गूंथकर, आटा में मिलाकर और गंगा के किनारे मछलियों को खिलाते थे। तब भी भोलेनाथ जो है या फिर तारकेश्वर नाथ जो है वह अपने पिताजी के कंधों पर ही विराजमान रहते थे, बैठे रहते थे। मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें झूला झुलाते थे, बैठाकर झूला झुलाते थे। जो झुका हुआ पेड़ होता था ना, उस पर इनको बैठाकर और उसको झूला झुलाते थे, झुलाने का काम करते थे। कौन? बाबूजी। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ा करते थे, कुश्ती भी लड़ते थे उनसे ना, बाबूजी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे। शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। देखिए, वह क्या करते हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि अपने कमज़ोर हो जाते हैं और हमको दिखाते कि हम ज़्यादा ताकतवर है, हमको पटक देते थे और इस तरह हमारे बल को वो बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतना पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। देखिए क्या कर रहे हैं कि वह एकदम चिताने पड़ जाते और हम उनके छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगे तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को
मूंछों से छुटका कर उन्हें चूम लेते थे। देखिए, तो जब क्या करते कि हम उनको पटक देते थे ना, उनके ऊपर चढ़ जाते थे, तब हम उनके मूंछों को कबाड़ने, हंसते हंसते मूंछों को कुबाड़ने लग देते हैं। तब वो क्या करते हैं कि हमारे हाथों को छुड़ाते, मूंछों से छुड़ाते, उन्हें चूम लेते थे, उन्हें उसमें चुमा ले लेते थे। फिर कहते हैं कि जब हमसे खट्टा मीठा चूमा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। खट्टा मीठा चूमा ना, खट्टा मीठा चूमा मांगते तो दोनों गाल में वो चूमा देते थे, दाहिने और बायां गाल दोनों वो अपने पिताजी की ओर कर देते थे ना। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। क्या होता कि देखिए, बायां गाल में जो चूमा लेते थे उसको खट्टा चूमा बोलते थे वो ना। बायां गाल वाला खट्टा चूमा होता था और दाहिना गाल वाला मीठा चूमा। तो जब बायां गाल वाला खट्टा चूमा ले लेते थे, तब वह दाहिना का मीठा चूमा जब लेने लगते थे, तब अपने दाढ़ी को मेरे गाल में, मुझको कोमल गालों पर गड़ा देते थे वो। हम झुलाकर फिर उनके मूछें नोचने लगते थे। जब ऐसा करते थे तो हम उनके मूछ को उखाड़ने लगते थे, नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते ना। झूठों के ऐसे देखा जाता है कि बड़े लोग जो होते हैं रोने लगते हैं, बनावटी रोने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं कि बनावटी रोने लगते हैं, और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। और हम क्या करते हैं कि हंसने लगते थे, उनसे अलग खड़े हो जाते हैं और हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौका पर मतलब पीढ़ा पर, चौका मतलब पीढ़ा, जो हम लोग गांव देहात में पढ़ते हैं वह। तो पीढ़े पर बैठकर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरा में गोरस का मतलब होता है दूध, दही ना। तो गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस और भात सान कर खिलाते थे हैं। गोरस और भात सान कर खिलाते थे फूल के कटोरा में। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, फूल का कटोरा में ना, फूल के कटोरा में गोरस और भात सान कर उनको बाबूजी खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाना मतलब कि ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेना। जब हम ज़्यादा खा लेते थे, अफर जाते थे, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी ना। यानी कि माँ जो है वह थोड़ा और खिलाने के लिए कहती। जब हम पूरा खा लेते थे, पूरा खा के पेट भर जाता था, फिर भी माँ कहती कि और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कवर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं ना। कहती है माँ कि आप तो 4-4 दाना के कवर दे रहे हैं, और लड़का के लग रहा है कि ढेर हम खा लिए, इसे वो अब खाने के लिए नहीं कर रहा है। इसे और थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा लिए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर भर मुंह कवर खिलाना चाहिए। कैसे खिलाना चाहिए? भर भर मुंह कवर खिलाना चाहिए। आप तो 2-2 4-4 दाना के कवर खिला देते हैं, तो बच्चा इसे सोचता है कि हम बहुत खा लिए हैं। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए, ये फ्रेज है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर ना, जब बड़ा बड़ा कवर खाएगा, तभी ना दुनिया में ठौर बनेगा, एकदम ताकतवर बनेगा। देखिए, मैं खिलाता हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाए जाते हैं। मर्दुए मतलब मर्द, मतलब पुरुष। पुरुष क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाते हैं। देखिए, मैं खिलाता हूँ। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है ना। ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चे का पेट महतारी के हाथ से खाने से भरता है। आप क्या जाने, आप पुरुष क्या जाने कि कैसे खिलाते हैं बच्चे को। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस
मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। देखिए ऐसे कहते हैं कि एक कवर बनाते हैं और उसको कहते हैं कि ये मोर है, जल्दी खा लो तो उड़ जाएगा, तो फटाक बनी बच्चा खा लेता है। इस तरह 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 के बनावटी बातें कह के उन्हें खिलाते थे। तो आगे की कहानी सेकेंड पार्ट में इसका देखेंगे। ये पार्ट नंबर 1 तो सेकेंड पार्ट में देखेंगे ना। तब तक के लिए धन्यवाद।